देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मैं मनीषा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ नेटवर्क 10 की हमारी इस खास पेशकश शक्ति साधना में। नवरात्रि का 7वां दिन यानी कि माँ कालरात्रि का दिन। नवरात्रि के 7वें दिन की स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना होती है और मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति पर आने वाले आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। माँ का ये स्वरूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। तो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना किस तरह से करें, माँ को कैसे प्रसन्न करके उनकी कृपा पाएं, पूजा के समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, इसी पर होगी आज की चर्चा। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आचार्य जी, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का क्या कुछ विशेष महत्व है, ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो पूजा का महत्व जानेंगे ही, लेकिन माँ का ध्यान सबसे पहले है क्योंकि जब कोई भी पूजा होती है, कोई विधान होता है, कुछ नियम होता है, कुछ संयम होता है, तो सबसे पहले ध्यान का महत्व अवश्य होता है। इसलिए सबसे पहले हम माँ का ध्यान करते हैं कि माँ हम सबके हृदय रूपी भवन में विराजमान हो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ कालरात्रि का इस तरह से ध्यान बंदन करने से माँ की अद्भुत कृपा अपने हृदय रूपी भवन में विराजमान होती ही है। अच्छा, विषय हमारा आज का यह है कि हम कालरात्रि माँ की पूजा कैसे करें। अक्सर आपने स्वरूप देखा है माँ का। स्वरूप माँ का जो वाहन है वो गर्दभ वाहन है। गर्दभ मीन्स गधा जो होता है, उसका वाहन माँ का है। सबसे शांत जीव जो है वही है। सबसे परिश्रमी जीव, मेहनती जीव जो है, जो पशु रूप में आता है, वो गधा ही माना जाता है। सहनशील, कर्मठी, विश्वसनीय, इन सभी में उसको, इसलिए माँ का वाहन जो है वो गर्दभ वाहन है। पूजा करते समय माना जाता है कि जो भी हम नित्य कर्म हमारा है उससे निवृत्त होने के बाद में मनसा वाचा कर्मणा से संपन्न होने के बाद में जब हम आसन में बैठें तो सबसे पहला हमारा क्रम है पूजा की तैयारी आदि करने के बाद हम आचमन करें। ये माँ के पूजा में विधान में है। आचमन क्यों करें? जल हम 3 बार लेते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। माधव केशव नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए जल को हम लेते हैं, जल को ग्रहण करते हैं और ये भाव है कि हे भगवान, हमारे आंतरिक जो शक्तियां हमारी हैं, मन रूपी, बुद्धि रूपी, विचार रूपी, विवेक रूपी और आंतरिक शरीर हमारा, वह हर तरह से पवित्र हो, पावन हो, शुद्ध हो। इसके बाद में हाथ में जल लेकर के और फिर मंत्र पढ़ा जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र को पढ़ते हुए और जल को लेकर के अपने ऊपर, सिर पर हम छिड़काव करते हैं और आसपास की जो सामग्रियां हैं, जो भी वहां रखी हुई हैं, उन पर भी गंगा जल से मिला हुआ जल छिड़कते हैं और इसी मंत्र का उच्चारण हम करते हैं क्योंकि हम पवित्र हों, हमारा मन, बुद्धि, विचार, ज्ञान सब तरह से पवित्र हो और ईश्वर में समर्पित हो, उस माँ के चरणों में अर्पण हो। इसलिए ये सब पहला हमारा क्रम होता है कि हम पूजा से पहले ये कार्य जरूर करें। और इसके बाद में चंदन, मस्तक पर चाहे भस्म का तिलक हो या फिर रोली का तिलक हो, वो जरूर लगाना चाहिए। बिना चंदन के, यानी माथा हमारा, मस्तक हमारा, ललाट हमारा शून्य न हो, कुछ न कुछ तिलक रूप में लगा हो और रोली चंदन न मिल पाए तो भस्म का तिलक भी लगा सकते हैं क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा है। इसलिए तो इस तरह से तिलक आदि धारण करते हुए और अपने अंदर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि, बाह्य शुद्धि, आसन शुद्धि, ये सब करते हुए अब आता है कि माँ का हम ध्यान करें। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के और सामने माँ विराजमान, जो कि चौकी पर विराजमान है, वो विराजमान करके फिर हम ध्यान करते कि हे माँ, आप हमारे हृदय रूपी भवन में विराजमान हो करके और मूर्ति रूप में आप हमारे सामने इस मूर्ति में प्रवेश करें, विराजमान हो, ऐसा भाव रखते हुए और हम ध्यान का पुष्प माँ के चरणों में अर्पण करते हैं। अब क्रम आता है पूजा के अगले क्रम का कि हम कैसे उनको, पहले हम जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत आदि से, जो कि मूर्ति है माँ की और मूर्ति धातु की रखें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो दूध से, दही से, घी से, शहद, शक्कर आदि से, पंचामृत से, और मंत्र पढ़ा जाता है कि पंचामृतम मया नीतम
पयो दधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम पंचामृत स्नानम प्रतिगृह्यताम। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल का स्नान, शुद्ध वाला सर्वशुद्ध वालो मणिवासुना, ये वैदिक मंत्र है। इस वैदिक मंत्र के माध्यम से जल का स्नान कराएं। और क्रमशः जो पूजा का क्रम है, कहते हैं कि आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंध्य माल्यानुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम, यानी पान का बीड़ा, तांबूलम च दक्षिणः पुष्पांजलि इति प्रोक्ता उपचारा षोडशा। तो षोडशोपचार यानी पूजा के जो 16 क्रम हैं, इन 16 क्रम के अनुसार भगवती की जगत जननी यानी माँ कालरात्रि की पूजा आप करें। अच्छा, अब ये क्रम जो होता है वो इसलिए होता है कि शुद्ध बढ़िया सा क्रम कि माँ की जब पूजा तरीके से होती है और इस भाव से होती है, 16 प्रकार पूजा जब हो जाती है, तो पूजा के बाद में अपनी प्रार्थना जिस उद्देश्य, देखिए उद्देश्य 2 तरह का होता है, सकाम अनुष्ठान और निष्काम अनुष्ठान। सकाम अनुष्ठान ये होता है कि हम कामना के लिए पूजा कर रहे हैं कि भाई ये कामना हमारी है और माँ आप इसको पूर्ण करें अपने भाव भक्ति से। और एक है निष्काम, यानी हमें कोई कामना तो नहीं है, लेकिन हे माँ भक्ति के अनुसार हम आपकी पूजा कर रहे हैं, जो श्रद्धा भाव आपने हमें दिया है उसके अनुसार आपकी पूजा हम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है पूजन करके और अपने कर्मों को, अपने क्रम को माँ को अर्पण करें, इस विधान से पूजा करें। जी बिल्कुल। तो किस क्रम में पूजा करें, इस बात की तो जानकारी दी ही आचार्य जी आपने। तो जैसा कि आपने भी बताया है कि माँ कालरात्रि की पूजा का अपना बहुत ज़्यादा महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। तो इस दिन की पूजा किस खास तरीके से करनी चाहिए, कौन सी खास विधि अपनानी चाहिए पूजा के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल। विधि तो लगभग जो भी हम आपको बता ही रहे हैं कि यहाँ क्रमानुसार जो भी क्रम है कि कैसे माँ की मूर्ति को, प्रतिमा को आप कैसे वहाँ बिठाएं और आपके अपनी शुद्धि के लिए और पूजा क्रम में किस तरह से आपको करना चाहिए, स्नान कैसे कैसे कराना चाहिए, कैसे कैसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ये सब तो सामग्रियाँ साथ में होती ही होती हैं। लेकिन माना जाता है कि नीले रंग का पुष्प माँ को अति प्रिय होता है, विशेष कालरात्रि माँ को प्रिय होता है, तो आप वो अर्पण करें और गुड़हल का फूल भी माँ को आप जरूर चढ़ाएं, ये क्रम होता है। और साथ में जब हम भोग लगाते हैं तो भोग में गुड़ से बना हुआ मालपुआ ये माँ को अति प्रिय है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। तो शास्त्रीय विधान के अनुसार उस नियम को अपनाते हुए आप माँ को भोग जो है अवश्य लगाएं। और आपने ये भी कहीं ना कहीं दुर्गा सप्तमी में या बड़े लोगों के माध्यम से या कैसे भी सुना होगा कि रक्त बीज का वध करने के लिए माँ ने ये स्वरूप धारण किया था। माँ जगत जननी ही है, जगदम्बा दुर्गा देवी ही हैं, लेकिन माँ ने इस रूप का जो अवतरण किया या इस रूप को लिया माँ ने इसलिए लिया कि रक्त बीज एक ऐसा दैत्य है, ऐसा दैत्य है जो जहाँ उसका जब माँ वध करती हैं, उसके ऊपर कटार चलती है, वध करती है, तो जहाँ एक रक्त निकलता है, आज सोचिए कि शरीर में कितने बूंद रक्त होंगे, तो जहाँ जहाँ एक बूंद रक्त, वहाँ से एक राक्षस नया उत्पन्न हो जाता है। तो माँ ने एक नया इसका नियम निकाला कि एक जो है पात्र है, खप्पर है, माँ ने खप्पर में जो भी रक्त गिरता है वो खप्पर में लेके और ग्रहण कर जाती हैं, चट कर जाती हैं। रक्त गिरेगा ही नहीं तो दूसरा राक्षस उत्पन्न होगा ही नहीं। तो माँ का ये स्वरूप जो रहा, इस स्वरूप की दिव्यता भव्यता यही है कि हमारे जीवन में हम पूजा करें, हम भाव जब रखें तो ये भाव हमें रखें कि हमारे जीवन में जो भी बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं, बहुत सारे ऐसे दोष हैं, मानसिक दोष होता है, कर्तव्य से दोष बन जाता है, तो माँ की पूजा करते समय हमारे जो अपने जीवन के विकार हैं वह विकार भी माँ अपने खप्पर में ले करके अपने जीवा से उसको चढ़ कर जाए। अगर विकार से जीवन से हटेगा नहीं, बुद्धि से मन से विकार हटेगा नहीं, तो सन्मार्ग में जीवन कैसे आएगा। इसलिए आवश्यकता है कि माँ की उस जो विधि विधान है, जो नियम है पूजा करने की विधियां हैं, उन विधियों में ये भाव आप जरूर रखें कि ये भाव हमारा अच्छा होगा, विचार सुंदर होगा और भाव को हम समझ पाएंगे या माँ को समझा पाएंगे, तो बिल्कुल उसकी उन्नति होती है, पूजा क्रम भी बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, माँ कालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मंत्र तो बहुत सारे होते हैं और अलग अलग मंत्र हैं भी, लेकिन जो दुर्गा सप्तमी में सबसे लास्ट में एक पाठ आता है जिसका नाम होता है कुंजिका स्तोत्रम। कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर सुना होगा तो कुंजी की मतलब पुराने भाषा में जो आज चाबी कहते हैं वही एक शब्द है, या की कहते हैं, उसका जो शास्त्रों का शब्द है, तो दुर्गा सप्तमी का एक की कहते हैं, तो उसको कुंजी कहते थे पुरानी भाषा में। कुंजी, कुंजी से ताला खोलना, यानी माना जाता है कि अगर कुंजिका स्तोत्र का जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र का अगर जप किया जाए,
बहुत अद्भुत मंत्र है। जैसे कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुंसः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। ये मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र है कुंजिका स्तोत्र का। तो इस मंत्र का बेहद समय जरूर लगेगा, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, उच्चारण में गलतियां नहीं होनी चाहिए। गलती कहीं होती है, आपको लगता है गलती हो रही है तो किसी से सीख लीजिए मंत्र, लेकिन अच्छा करें, बढ़िया करें, स्पष्ट उच्चारण से करें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार लाल चंदन की माला से या फिर मोटे दाने की रुद्राक्ष की माला से जप करें। आसन आदि सब व्यवस्था दिशा दशा का ध्यान रखते हुए, खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, स्थान शुद्धि करते हुए आप इस मंत्र का जप अवश्य करें। बिल्कुल आचार्य जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आप हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि मां कालरात्रि की पूजा के लिए सबसे सही, सबसे उत्तम समय कौन सा है? बिल्कुल, आपके प्रश्नों में उत्तर छुपा हुआ है। मां कालरात्रि, अभी हम बात करते हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि और कालरात्रि यानी काल वो एक शब्द है, कहते हैं एक भगवान शिव के ऊपर भी ये शब्द आता है कि महाकाल है वो। महाकाल इसलिए है कि कालों के काल, यहाँ यही शब्द यहाँ आता है कालरात्रि। यानी माँ कालरात्रि की अगर पूजा होती है और रात्रिकालीन होती है, दिन के में ऐसा कोई महत्व नहीं। में आप बेशक आराम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, लेकिन अपने लिए और शरीर को इतना मत थकाइए कि आप रात को ना बैठ सकें। यानी शरीर आपका स्वस्थ भी होना चाहिए और कम थकावट वाला होना चाहिए। तब आप रात में बैठ करके रात्रि के समय माँ कालरात्रि की पूजा करें, जिससे कि अगर माँ कालरात्रि की पूजा होती तो क्या होता है, फल क्या है? फल ये है कि कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु वाले कष्ट जो हैं, संकट जो हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, चाहे घटनाएं कैसे भी हों, घटनाएं जल से हो, अग्नि से हो, विष से हो, जहर से हो, कैसी भी घटनाएं दुर्घटनाएं हों, लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्त को कभी भी ऐसे कष्ट या संकट नज़दीक नहीं आते। ऐसे भक्तों को देख करके ये संकट कष्ट दूर भाग जाते हैं। तो इसलिए माँ कालरात्रि की पूजा आपको रात्रि में ही करनी चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, और ऐसा कहा जाता है और हमने देखा भी है कि माँ कालरात्रि को बलि बहुत ज्यादा प्रिय है। तो बलि का क्या महत्व है माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान? बिल्कुल, देखिए मनीषा जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और मुझे लगता है कि आज के इस 2023, 24, 25 के लोगों के लिए बलि शब्द क्या है, वो क्या समझते हैं और सही में है क्या। असल में जो वेद भगवान कहते हैं या पुराण कहता है कि जो वेद धर्म निरपेक्ष होता है, जो वेद कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है, तो कई ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि बड़े बड़े काली के मंदिरों में, शीतला के मंदिरों में ऐसे से लोग जीवों की बलि देते हैं। अरे राम राम, जीव की बलि किस लिए? जो वेद कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, वो मानता है, तो जीव की बलि क्यों लेगा? कोई देवी देवता जीव की बलि क्यों मांगेंगे आपसे? नहीं, कलयुग में जीवों की बलि निषेध है, पूर्णता ही निषेध है। तो फिर आप किसकी बलि दें? आप नारियल की बलि दीजिए, आप पेठे की बलि दीजिए, आप कद्दू की बलि दीजिए। इसकी बलि का प्रावधान है, क्योंकि ये भी जीवो जीवस्य भोजनम, ये भी जीव हुई है, ये भी जीव हुई है, इसलिए आप इसकी बलि दीजिए। अब अच्छा, इसकी बलि क्यों और बकरे या इनकी बलि क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि जहाँ मन होता है कष्ट वहीं होता है, जहाँ मन होता है दुख वहीं होता है। इसलिए जो अमना जीव हैं, अमना मीन्स कि चाहे पेठा हो, नारियल है या कोई पौधा है या कोई फल है, उनमें मन नहीं होता है, वो अमना हो, बिना मन के हैं। जीव दो तरह के हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ जीव मीन्स जो है पौधा, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है, धूप हो गर्मी कितना भी, आपसे बोलेगा नहीं कि मुझे अंदर ले जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूखेगा भी, लेकिन पानी पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी उसके अंदर मन नहीं है। लेकिन अगर एक कुत्ते का बच्चा है, बिल्ली है, चूहा है, गाय है, भैंस जो भी है, अगर ये जीव बाहर है तो बारिश आएगी तो अपना स्थान ढूंढ लेंगे, धूप है अपना स्थान ढूंढ लेंगे। तो ये मन वाले जीव हैं, तो कभी भी मन वाले जीव की बलि नहीं दी जाती। इसलिए आप पेठे की, नारियल की, फलों की बलि आप दे सकते हैं और देना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो माँ कालरात्रि क्रोध की देवी मानी जाती हैं, जिन्हें प्रसन्न करना बिल्कुल भी आसान तो नहीं है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कौन कौन सी खास बातों को ध्यान में रखें और क्या कुछ भूल से भी ना करें? मनीषा जी, मुझे लगता है कि जो माँ है, अगर वो माँ है तो माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। क्रोध की देवी तो उनके लिए हैं कि जिनके मन में सब काम, क्रोध आदि विकार भरे हुए हैं और विकार वो निकलने का या निकालने का नाम नहीं लेते हैं, वो चाहते ही नहीं सही रास्ते पे आए। क्रोध उनके लिए है माँ का, और क्रोध इसलिए है कि माँ के क्रोध के द्वारा, माँ के क्रोध के डर से जब बच्चा कोई उद्दंडता करता है
तो देखिए ना, अगर आपने भागवत देखी, कृष्णा देखी, गीता पढ़ा आपने, तो आपने ये भी देखा कि जब यशोदा मैया भगवान को उद्दंडता करते हैं, भगवान परब्रह्म सकल नचावत राम गोसाई, जो संसार को नचा रहा है, यशोदा मैया डंडा लगे उससे पीछे पड़ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब ये है कि वो माँ है, अगर क्रोध में है तो क्रोध इसलिए है कि कहीं उसका बच्चा, यह जीव अगर रास्ता भटक गया है तो माँ का क्रोध वहाँ पर जायज है। देखिए, अगर वो अपने रास्ते पर है तो माँ क्रोध नहीं करती, क्रोध में दिखती जरूर है, क्योंकि अनुशासन के बिना हर कोई भटक जाता है रास्ता, इसलिए रास्ता न भटके तो माँ उस पर कृपा करती हैं। रही बात की पूजा की विधियों में, अगर सही तरीके से, नियम से, संयम से, वचन से, मन से, अपने कर्मों से अगर माँ की पूजा भक्ति भाव से होती है तो माँ तो उसके सामने तो क्रोध रूप में आ ही नहीं सकती। माँ तो उस रूप में आती हैं जिसमें भक्ति के रूप में, आशीर्वाद मुद्रा रूप में आती हैं। और माँ का जो स्वरूप दिखाया गया है ये दुष्टों के लिए दिखाया गया है, ये माँ का रूप हमारे अंदर की जो विकार है उनको दूर करने के लिए दिखाया गया है। इसलिए डर बहुत जरूरी है। डरना इसलिए जरूरी नहीं कि हाँ माँ कुछ करेंगी, नहीं, माँ तो अपनाती हैं, माँ तो हृदय से लगाती हैं। माँ अगर माँ जन्म नहीं देती तो हम आज कहाँ होते, कैसे होते। इसलिए माँ तो हमेशा हृदय से लगा के रखती हैं, और कभी वो उनका क्रोध रूप विशेष रूप से, और वह क्रोध रूप कहीं ना कहीं नकारात्मक को दूर करने के लिए ही होता है। जी बिल्कुल आचार्य जी। और अब हमारा ये एक आखिरी प्रश्न कि नवरात्रि के 7वें दिन जगराते का यानी कि जागरण का क्या कुछ विशेष महत्व है? बिल्कुल, देखिए, जागरण का मतलब होता है, जगराता शब्द कुछ शब्द पंजाबी शब्द भी जुड़ा हुआ है, एक भाई भाषा है, लगभग है, लेकिन यहाँ इसलिए जुड़ा हुआ है, कुछ बड़े बड़े गायक आए तो ज़्यादातर पंजाब साइड से ऐसे लोगों से वो थोड़ा उभरे तो ये शब्द है। बाकी नियम ये है कि जो रात्रि का शब्द है, यानी काल रात्रि का जो दिन है, सप्तम दिवस, उस दिन रात भर जाग करके, चाहे आप अगर कीर्तन करते हैं, आप भजन करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो सूर्य अस्त के बाद से लेकर और अगले दिन सूर्योदय तक, यानी पूरी रात्रि जगराता, रात्रि भी जागरण, यानी जागरण मतलब जागना, नींद को नज़दीक नहीं आने देना है, और पूर्णतः मन वचन कर्म से बढ़िया निद्रा को दूर रखते हुए और माँ के भजन में, माँ के कीर्तन में, नाम जप में या किसी पाठ में आप अपनी मस्ती को, आनंद को लेते हुए और बैठ करके आनंद स्वरूप, आनंदमयी माँ का ध्यान करते हुए, ये असल में ये शब्द है जगराते का, ये कर्म है जगराते का। यहाँ ये नहीं कि हाँ कोई और अभी आप रात में उठ के बाद चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं, आप जो भी लेना है एक बार ले करके और सुबह तक त्याग करते हुए सुबह तक बैठिए और पूरी रात जाग करके माँ के नाम भजन कीर्तन में रत होकर के, मस्त होकर के और कीजिए। ये असल में ये कर्म है जगराते का या जागरण का। बिल्कुल, तो भजन कीर्तन की बात हो रही है, जागरण की बात चल रही है, तो आनंद ले प्रभात नारायण दीक्षित और उनके साथियों द्वारा पेश की हुई इस खास प्रस्तुति का। जय जय मां, 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 तेरे चरणों का वंदन करे, माँ तेरा अभिनंदन करे, माँ तेरा अभिनंदन करे, तेरे चरणों का वंदन करे, तेरे चरणों का वंदन करे, माँ तेरा अभिनंदन करे, माँ की श्रद्धा में सर ये झुके, भले काम जो है जय जय माँ, 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 जय जय माँ। शीश मुकुट सोने का सोहे, सूरत प्यारी लागे मोरे, शीश मुकुट सोने का सोहे, सूरत प्यारी लागे मोरे, लाल चुनरिया ओढ़ के मैया, लाल चुनरिया ओढ़ के मैया, अब के नवरात्रे मेरा जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ,
जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय तेरी महिमा तू ही जाने, कमाल देखे हम जाने। तेरी महिमा तू ही जाने, हम अनभिज्ञ हम अनजाने। तेरी महिमा तू ही जाने, हम अनभिज्ञ हम अनजाने। तेरी महिमा तू ही जाने, हम अनभिज्ञ हम अनजाने। हम तो मैया तुझको ही जाने, तेरी शक्ति को ही माने। हम तो मैया तुझको जाने, तेरी शक्ति को भी माने। हाथ खड़ग त्रिशूल लेकर, हाथ खड़ग त्रिशूल लेकर, कलयुग में शक्ति दिखला जय जय माँ 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 जय जय माँ। तो माँ कालरात्रि को किस तरह से प्रसन्न करें, किस विधि से पूजा अर्चना करें, क्या ना करें, ये तमाम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। तो आशा करते हैं कि हमारी ये खास पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी और आप पर माँ कालरात्रि की कृपा जरूर बरसे। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।